आपको बताऊं, एक ही चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने वेद को बनाया, जिसने सारी टीम को बनाया, अचीवर पैदा किए, वो एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या वो एक शब्द सुनने को तैयार है? जिसने मुझे बनाया, जो आपके बना सकता है, जिसने हर सफल व्यक्ति को बनाया है, जो सफल होना चाहता है, उस व्यक्ति को केवल एक शब्द की जरूरत है। अगर वो एक शब्द आपके अंदर आ गया, वो एक शब्द को आपने मान लिया, उस एक शब्द को आपने जान लिया, उस एक शब्द के लिए आपने अपने आप को निछावर कर दिया, उस एक शब्द ने सारी जिंदगी दी। मुझे ये तो सही नहीं धन्यवाद। वो एक शब्द, उस एक शब्द ने मेरी जिंदगी बदली। वो एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। इतिहास जिन्होंने बदला, उनकी जिंदगी भी उस एक शब्द ने बदली। जिसका इतिहास हम पढ़ते हैं, उसकी जिंदगी भी उसी शब्द ने बदली। विडंबना यह है कि प्रत्यक्ष होने के बाद भी हम परिणाम मानते हैं, हम उसका कहते हैं कि नहीं, प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष आपके सामने लीडर हो गए, फिर भी आप हमसे प्रमाण मानते हो कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपको केवल एक शब्द पे बिलीव करना है, वो एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो एक शब्द है बिलीव। सारी दुनिया की एजुकेशन, सारी प्रॉब्लम एक तरफ, और जिसको बिलीव है अपने ऊपर, जिसको बिलीव है अपने काम के ऊपर, जिसको बिलीव है अपनी टीम के ऊपर, जिसको बिलीव है अपने सपनों के ऊपर, जिसको बिलीव है अपने परिवार के ऊपर, जिसको बिलीव है कि मैं देश में पैदा हुआ, मेरा देश सबसे महान है, मैं इसी देश में पैदा रहूंगा, इसी में काम करूंगा, इसी देश को आगे बढ़ाऊंगा, मेरी पुरखों ने यहाँ पे जाने दी, मैं भी यहाँ पे जान दूंगा, मैं जितना हिस्सा मेरा आएगा, मैं देश की उन्नति तरक्की में मैं अपना भी योगदान दूंगा। मुझे बिलीव है कि मैं, अगर आम इंसान, जिस देश का आम नागरिक विकसित हो जाता है, वो देश पूरा विकसित हो जाता है। आप अपना विकास करेंगे, देश का विकास हो जाएगा। बिलीव, मुझे भी बिलीव नहीं था। पहली बार जब एक व्यक्ति आया, कहने लगा कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा, मैंने कहा पहले तू बन, फिर मुझे बना देना। मुझे यकीन नहीं था कि बगैर पैसे के, बगैर पढ़े लिखे कोई इंसान अमीर बन सकता है। मुझे नहीं लगता था कि 700 रुपए की किराए के दुकान में, मकान में रहने वाला, अपने घर से 300 किलोमीटर दूर एक अनजान व्यक्ति जगह पर मैं अपने जीवन के दिन काटने वाला, एक छोटी सी शहर में ब्यूटी पार्लर की उस दुकान पर, जहां मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है प्यार के चक्कर में हुआ। लोग प्यार में बर्बाद हो जाते हैं, मैं प्यार में आबाद हो गया। लड़की देखी, पसंद आई, शादी की, तो क्या बुरा कर दिया। लोगों ने बात समझ में नहीं आई। लोग बोले अब आया उस पहाड़ के नीचे, अब इसको दाल पानी का पता लगेगा। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो बुरा वक्त देखा जो एक शायद ही कोई देखता होगा, और उसी बुरे वक्त में एक व्यक्ति कहता है, जो 4000 की जॉब कर रहा है, जो सामान ढोता है, जो हेल्पर का काम करता है, उसी दुकान पर बैठा हुआ एक अदना सा व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे अमीर बना दूंगा, और मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। लेकिन वो लगे रहे, उनको मेरा स्किल समझ में आ गया, उनको पता था ये बेरोजगार है, बोलता अच्छा है, अगर काम कहा गया तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। लीडर जो बनेगा वो ज्वाइनिंग के वक्त ही पता लग जाता है, ये लीड करेगा कि आप लीड निकाल देगा। मुझे ज्वाइन करा दिया, 750 रुपए की किट ली। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरे रिलेटिव आए, तो फंस गया, तो बर्बाद हो गया, ये कंपनी भाग जाती है, इनमें कुछ नहीं रखा, ये तो 2 प्रोडक्ट की कंपनी है, इसका ऑफिस भी नहीं है, इसके तो कोई लेना देना ही नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भाग जाती हैं। मैं गया तो देखा कि छोटा सा ऑफिस है, बाहर आदमी बंदा घुस ही नहीं पाता, नंगा नहाएगा, निचोड़े क्या। मैंने डॉक्टर सोम भाटिया जी को एक बात बोली, मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास कोई और काम नहीं है। हा? मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास कोई और काम
आपको किसने कह दिया ये काम करने के लिए? आपके और मेरे अलावा सारे लोग तो गाली देते हैं। आपने अपने सबसे कीमती चीज को दांव पे लगाया, अपने बेटे को क्यों फंसाया? अब वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। मैं भी वजन में इतना था जितना सर है। मैंने कहा सर मेरी तरफ मत देखिए, अगर मुझे आज आपने संतुष्ट कर दिया तो दूसरा आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्लियर कर दो, दुनिया को मैं क्लियर कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि मेरी लव मैरिज है। मैं तो घर में मुझे पैसे चाहिए, 700 रुपए किराए का मकान है, बाइक मेरे पास नहीं, वाइफ को 1000 सपने दिखाए, एक को पूरा नहीं हुआ, कुछ इज्जत बन जावे, इस चक्कर में कर रहा हूं। आप क्यों चक्कर में पड़े हो? आप काहे चक्कर में पड़े हो? एक तो मतलब ऐसा क्या बोलूं, भोजपुरी आएगा, भोजपुरी आएगा, आएगा कैसे ना। मैं लेकिन अपने भाई को बोलो कौन देगी बा, बोली चुपता मारू क्या? पंजाबी से हिंदी, हिंदी से बिहारी। छोटी सी जिंदगी थी। मैंने कहा कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं कि मेरे पास कोई काम नहीं। आपके पास वूलन का काम है, साक्षी रेस्टोरेंट है, फैक्ट्रियां हैं, बैंक की बड़ी जॉब है, पंजाब के जाने माने व्यक्ति हो, आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, उसको दांव पे लगा रहे हो। पहले मुझे ये बताओ कि अपनी कीमती चीज को दांव पे लगा दिया। जो वेटर आपको पानी पिला रहा है, जो आपके ऑफिस में वेटर है, उसको मैं बोलूं कि ज्वाइन कर लो, वो भी ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि वो भी कहेगा कि ये खुद्दू पंडा है, ये तो गलत है, ऐसे कामों में मैं नहीं पढ़ता। आप क्यों पढ़े पहले ये बता दो। उसने कहा कि बेटा मैं इसलिए पढ़ा हूं, मैंने बैंक की जॉब छोड़ी, मैंने अपना रेस्टोरेंट बंद किया, मैंने वूलन की फैक्ट्री अपने भाई को दे दी। मैं ये चाहता हूं कि जो गरीबी मैंने झेली है, वो गरीबी से मैं भारत के लोगों को बाहर निकालता हूं। इसलिए मैं अपने सबसे कीमती चीज पे मैंने दांव पे लगाया है। मैंने सोचा कि मेरी और इनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क। मैं तो 700 रुपए किराए के मकान में रहता हूं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदा रहना है तो कंपनी चलानी पड़ेगी। और उस दिन मैंने सर को बोला कि सर ये वादा करता हूं कि दूसरा आदमी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जिस दिन से मैंने आईएमसी की, उनको दूसरे आदमी की जरूरत महसूस नहीं हुई। पहला चेयरमैन बनकर मैंने इसे बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव है, पर कितना बिलीव है, कितना उसमें अंदर तक गए हो आप? छोटी छोटी बातों पर इधर कंपनी उधर कंपनी, ये अच्छी है देख तो लेते हैं, इधर काम कर लेते हैं, उधर काम कर लेते हैं। अरे तुम मसीहा हो, लोगों की जिंदगियां बदलते हो, लोग तुमको अपना भाग्य, लोग अपना बेटा आज बाप को विधाता नहीं मानता। आप सब लोगों को आपको लोग विधाता मानते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने वाला मसीहा मानते हैं। इतना बड़ा आपको तमगा देते हैं और आप इधर उधर की कंपनियों में लोगों को बुलाते हो, लोगों को भटकाते हो। शर्म आनी चाहिए उस लीडर के ऊपर कि जब आपको कोई मसीहा बोले तो समझना आप अंबानी से भी अमीर हो। उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। खासकर मैं इस लाइन के लिए बोलूंगा, और इस लाइन के लिए भी ऐसे वो सभी लीडर जो आप सबके सपनों को चुराने आएंगे, लात मार के भगा देना, सुनना मत। आपकी कंपनी आईएमसी है, एक बाप और एक कंपनी अच्छी लगती है। जिसके दो बाप होते हैं, दो कंपनियां होती हैं, उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती है, बात समझ लेना। उन्होंने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी बाड़े जी। यस सर। और हमने भी उनकी डोली सजा रखी थी। क्यों ये थी? और हमें पता है वो भागेगी किसी और के साथ, इसलिए पहले से उसकी सहेली पटा रखी थी। हाँ, ये लो कंपनी, ये लो कंपनी, ये लो कंपनी। मेरे कुछ इंडस्ट्री में उन लीडरों से सख्त नफरत है जो किसी को धोखा देते, किसी के सपनों के साथ खेलते। मैंने कहा कि मेरे जीवन की पहली और आखिरी कंपनी आईएमसी है, और जब तक मैं जीऊंगा यही मैं रहूंगा। बिलीव, तो मेरा बिलीव बहुत है। क्या आपको अपनी टीम के ऊपर बिलीव है? कैसी
ऐसी भी है, टेढ़ा है पर मेरा है। हा? कैसा? जापान के अंदर एक बार मुक्त नेपाल संधि पर जापान को हस्ताक्षर करना पड़ा। जापान में ज्वालामुखी फटते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आग आता है, वहां के